सनावद के ग्राम बड़ूद में गणगौर घाट पर नर्मदा पुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। खरगोन जिले में सनावद तहसील के समीपस्थ ग्राम बड़ूद के बीच बह रही नदी के गणगौर घाट पर नवनिर्मित शिव मंदिर में भगवान शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व 19 फरवरी से 25 फरवरी तक नर्मदा पुराण कथा का आयोजन कराया जा रहा है। आयोजित कथा में कथावाचक पंडित अश्विन यदुवंशी देवरा वाले अपने मुखारविंद से प्रतिदिन दोपहर 12 से 3 तक कथा का रसपान करा रहे हैं। कथा का श्रवण करने गणगौर घाट पर हजारों महिला पुरुष जमा होकर कथा का आनंद ले रहे हैं। कथावाचक पंडित अश्विन यदुवंशी अपनी सरल और मधुर वाणी से मां नर्मदा पुराण का वाचन करते हुए मां नर्मदा के ममत्व वात्सल्य का प्रसंग का श्रवण करवा रहे हैं। आपने भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश के बाल्य स्वरूप में माता नर्मदा का दुग्ध पान के वर्णन का चित्रण अपनी वाणी में किया तो पांडाल में बैठे श्रोता भक्ति रस में डूबकर आत्म विभोर हो गए। आयोजन समिति के पंडित कुलदीप व्यास ने बताया कि नदी के तट गणगौर घाट के पास शिव मंदिर का निर्माण किया है, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा महाशिवरात्रि को होना है। इसके पूर्व हमने मां नर्मदा पुराण का आयोजन 19 फरवरी से किया है, जो कि 25 फरवरी तक चलेगा। कथा आयोजन में कलश यात्रा गणगौर घाट से निकाली थी। प्रतिदिन 12 से 3 बजे तक कथावाचक पंडित अश्विन यदुवंशी महाराज के मुखारविंद से हजारों श्रद्धालु कथा श्रवण कर रहे हैं। शिव मंदिर में भगवान शिव की प्रतिमा विराजमान होगी। प्राण प्रतिष्ठा ग्राम के ही पंडित और पुजारी मिलकर करेंगे। नर्मदा पुराण कथा आयोजन समिति के अध्यक्ष आनंद राम पाटिल, सचिव घनश्याम बिरला, कोषाध्यक्ष धर्म तंवर, सरपंच लक्ष्मण पाटिल, प्रीतम बिरला, मोहन मुछाला, नवल सिंह सोलंकी, नंदलाल छापरिया, हरिकरण तंवर, रामदास तंवर सहित ग्रामवासी कथा की व्यवस्था में लगे हुए हैं। कब से प्रारंभ शुरू किया गया है ये कथा हमने स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निवृत्त मंजुल मापनोती, मतलब कि मन को शांति मिले और पूरे गांव में शांति आए, एकता बने, इसके उद्देश्य से लेकर और कोई भी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन का उद्देश्य रहता है कि गांव में एकता बने और कहीं न कहीं जो विपत्तियां हैं गांव के ऊपर वो शांति की ओर जाए। इसलिए इसको सबको ध्यान में रखते हुए हमारे संपूर्ण गाँव वाले मिलकर के एक प्रयास किया कि क्यों ना भगवान शिव के मंदिर की यहाँ स्थापना हो रही है शिवरात्रि के दिन, तो उसी के साथ में अगर माँ रेवा का कोई पाठ हो जाए या माँ रेवा के 7 दिन कथा हो जाए तो बड़ा अच्छा संयोग मिल जाएगा। तो ऐसा सभी ने संकल्प लिया और कहते हैं कि अगर संकल्प में शुद्धता होती है तो उसको अस्तित्व पूरा करता है। तो एक संकल्प लिया तो वो शुद्ध भी हुआ और उसको परिपूर्ण करने के लिए सभी हम गाँव वाले लगे और हमने यदुवंशी जी से सबने मुलाकात करी तो सहयोग देखिए कि उनके पास भी यही कुछ तारीखें थी शिवरात्रि और इसके बीच में, तो उन्होंने हमें ये समय भी दिया तो हमारा सहयोगी बना। और हमारा गणगौर घाट भी है, गणगौर घाट पे भी बड़ा विशाल घाट है और गणगौर घाट पे हमारी माताएं भी आती है उससे, और माँ नर्मदा हमारे बीच से बह भी रही है। ये कथा हमारी शुरू हुई है 19 तारीख से, 19 तारीख शुरू हुई, भव्य कलश यात्रा इसकी निकाली गई। बड़ा अच्छे से आयोजन हो रहा है पिछले 6 दिन से। अश्विन यदुवंशी जी देवट गांव के, जी हाँ। तो ये कथा के समापन पर क्या प्राण प्रतिष्ठा होगी? कथा कल समापन हो जाएगी और परसों प्राण प्रतिष्ठा का सारा कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया। भगवान शिव और सारा परिवार शिव पंचायत जिसे बोलते हैं और माँ नर्मदा, इनका सभी का यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा समारोह रखा गया है। मेरा नाम कुलदीप व्यास, ग्राम बड़ूद जी। सनावद से आशिक अली की रिपोर्ट।